और देखिए बाढ़ संग्रहालय पर मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम की सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। मैं बिल्कुल अभी एक खंडर बिल्डिंग जो कि बाढ़ संग्रहालय के नाम से जानी जाती है और लगभग 1985 में बनी थी ये बिल्डिंग, जब बलदेव सिंह आर्य जी राजस्व मंत्री थे। और अभी की यदि वर्तमान की बात करो तो बिल्डिंग के खंडर हालात, और सबसे बड़ी बात सामने की तरफ कलेक्ट्रेट यानी जिलाधिकारी कार्यालय, एडीएम साहब का कार्यालय, और बिल्कुल मेरे बाईं तरफ है सूचना विभाग का बिल्डिंग, और इसी से सटा हुआ है बाईं तरफ जनपद अधिकारी परिचालन केंद्र भी है। सबसे बेढमनाक खंडर हालात बिल्डिंग के हुए पड़े हैं। यहाँ तक इसमें पानी टपकता है, शटरिंग लगाई गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स लोग बैठते हैं, ज़रा पूछ के देखता हूँ यदि इस तरीके से खंडर हालत मजिस्ट्रेट की बिल्डिंग के सामने होंगे तो क्या अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ती होगी, या इस तरीके से यहाँ पर जो नेता लोग हैं क्या नेताओं की नज़र नहीं पड़ती है, ये कहाँ है पेंच। कई सालों से शायद मानो लग रहा बिल्डिंग बंद है। रमोला साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमोला जी, इस बिल्डिंग को लेके आप क्या कहना चाहते हैं, कितने साल से आप यहाँ पर बैठते हैं? जी 97 से बैठता हूँ। 97। कब ये बिल्डिंग खुली आपके सामने? नहीं, इसमें शायद कुछ टूटा फूटा सामान रखा हुआ है और स्टोर के काम शायद ये है। कभी ये रमोला साहब ये बिल्डिंग इस काम में आई जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, बाढ़ संग्रहालय, कभी जब बाढ़ आई थी शायद 1978 की, उसके बाद ये बना है सरकार ने, जी, तो कभी इस्तेमाल हुई होगी? 2012-13 में बाढ़ आई, क्या लगा? हाँ जी, इसका उपयोग होता था। इस पे जो है विकास कार्यालय रहता था पहले, विकास भवन का। राइट। और वो अब विकास भवन बनने के बाद चला गया है, अब ये खंडर भवन में बदल गया। अब उसके बाद इसकी बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे। तो अभी इस साल तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन आपने नज़र मारी होगी कि इसके जो कुछ टुकड़े निकल गए हैं। एक बार तो एक काश्तकार यहाँ बैठे थे, जमीन के रजिस्ट्री कराने आए थे, उनके सिर पे टुकड़ा गिर गया था। हम तब तक गिरते। तो यहाँ पर कितने आप लोग बैठते साहब? यहाँ पे तो पूरे जनपद से नहीं, पूरे विश्व के यहाँ ये जो माँ गंगा का महका है। तो कभी आपने ये अधिकारियों के सामने, मजिस्ट्रेट सामने बैठते हैं ऑफिस, हाँ जी, तो कभी उनकी नॉलेज में ये बात नहीं गई क्या? जी आए हैं। अभी माननीय एडीएम साहब जी थे, तो कुछ विषय के लिए कुछ बैठक थी, तो उसमें हमने संज्ञान दिलाया था कि इसको बहुत खराब स्थिति है। और नेताओं की बात करो, कभी कोई विधायक, मान्य विधायक जी, सांसद जी, सभी तो कलेक्ट्रेट में आते हैं। अब देखो क्या करें, उनको कितनी बार देख लिया, उन्होंने देखते हैं ये स्थिति है, लेकिन कोई संज्ञान इसको नहीं ले पा रहा है। और मुझे लगता है कि ये दुर्घटना होने से पहले जो कोई संज्ञान ले। अभी तो आपकी सरकार है बीजेपी, तो शायद लगातार आप भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत समर्थन में दिखते हैं, तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है या अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, ये क्या है? नहीं, समर्थन नहीं है। हम तो देखो जो राष्ट्र के हित में बात करेंगे उसके साथ सहयोग करना हमारा कर्तव्य तो है। ये अपने आप में राष्ट्रीय हित का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और कि इसको जरूर लेना चाहिए। और आपके भी हम धन्यवाद आपका करते हैं कि आपने इस विषय को लिया है संज्ञान। कम से कम कोई तो व्यक्ति है जो संज्ञान लिया है। चलिए, जब इसका उद्घाटन हुआ था, प्रताप सिंह जिलाधिकारी थे उस जमाने, 1985 में, उनके दौरान बनी थी बिल्डिंग, और लगभग कई साल हो गए खंडर होती हुई बिल्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, माननीय गोपाल राव जी के कार्यकाल में जो है इस पे टीन लगाई थी ताकि पब्लिक इसमें भीगे ने, बारिश हो रही थी, बारिश के समय आए थे। तो यहाँ पर आप लोगों क्या जो यहाँ बैठते हैं, इसका कुछ किराया लगता है या क्या है, क्या परमिशन है आपके पास? तो हमारा लाइसेंस होता है, हम शुल्क जो सरकार को देते हैं, मिनिमम जो शुल्क वो लगता है। यहाँ पर बैठने का कोई पैसा तो नहीं लेते? नहीं, अतिरिक्त नहीं। अच्छा, अतिरिक्त कितने लोग यहाँ पर लगभग बैठते हैं? यहाँ पे तो पब्लिक तो सारी। चलिए, जब जाने का प्रयास करो, रमोला जी कहने हैं मान्य गोपाल सिंह रावत जी विधायक जब थे तब शायद बना था, जब रावत जी के पहली बार बने थे तब कि दूसरी बार बने थे रावत दूसरी बार जब बने थे, तब उनके द्वारा संज्ञान लिया गया था। कहीं ना कहीं जब पाल नेताओं की मैं बात करूं, जमीनी नेता थे, उनके द्वारा कई काम हमें ऐसे मिलते हैं शायद उन्होंने किया, पर बहरहाल उन्होंने टाइम बीइंग की व्यवस्था बनाई, कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बनाई, सिर्फ चादर लगाई गई। राणा जी यहाँ पर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे। राणा साहब, आप यहाँ पर डेली आते हैं, बारिश भी है, कई बार बारिश भी गिरती होगी, खंडर हालत में हालत है, कभी आपने ये संज्ञान नहीं लिया, कभी आपकी नजर नहीं गई इस चीज पर? क्या बोलिए? क्यों नहीं, पर हम लोग काम में बिजी हैं और लोग आते हैं, पब्लिक कोई बोलती नहीं तो कभी आपने अधिकारियों तक नहीं बोल? बैठते तो आप लोग हैं, आप जनता से क्या है? हम बैठते हैं, अब काम में ही लगे हैं रोज। क्या अधिकारियों की नॉलेज में नहीं है या आप लोगों ने कभी बताया नहीं? नहीं, सभी लोग देखते हैं सब। ओके, जबकि पूरे जिले के लोग यहाँ पर आते हैं, गंगा घाटी से लेके यमुना घाटी के लोग आते हैं, तो कभी आपको ये महसूस नहीं होता? लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, हम बोलते हैं। और ये है अधिकारियों का। हमें देखिए, जब अधिकारी अपने सामने बिल्डिंग को नहीं बना पा रहे हैं, तो लगता है आपको ये जिले में टूट फूट जो बिल्डिंग है, पटवारी चौकी और इस चौकी, सब खंडर हालत नजर आती है। साहब, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं माथी से। क्या बोलेंगे आप इस बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं आप? कितनी बार आए आप यहाँ? बहुत साल। तो ये हालत ऐसी क्यों है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? क्या बताएं हम।
क्या अधिकारियों की लापरवाही है या नेताओं की रोटी सेकी जा रही है आराम से? क्या बताएं हम अब हैं? फिर भी होना चाहिए मतलब। हाँ होना चाहिए। चले ठीक बहुत हो- बहुत एक बुजुर्ग है साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए आप साहब? क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा नाम चंद्रमणि है, चंद्रमणि जी कहाँ से आए हैं आप? जानसू से। आप तो यहाँ कई बार आ चुके होंगे। हाँ जी, हाँ। क्या बोलेंगे आप इस बिल्डिंग की हालत देख करके? बस क्या बोलना, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। ये तो है, ये तो क्या बोलेंगे आप? व्यवस्था होनी चाहिए। और देखो, जब मैं बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ उनका कहना है कि इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से खंडर हालात, वो भी कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी के सामने वाली बिल्डिंग के इतने बुरे हाल हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए जो गाँव के एरिया में पटवारी चौकी, सचिवालय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी खंडर हुई पड़ी हैं, जब अधिकारी के सामने की बिल्डिंग की ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या अधिकारी एक्शन ले पाएंगे और क्या कभी ऑर्डर दे पाएंगे उस बिल्डिंग को सुधार के लिए, जब यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए गली है, गाड़ी खड़ी करने के लिए बनाई गई, ये देखिए खंडर होती बिल्डिंग, यानी मानो पूरी, ये देखिए खंडर हालात, ये है टूटा हुआ है, मानो अंदर जैसे गौशालाएं होती है, इस खच्चर बाड़ा और घोड़ों की जैसे रखने की जगह मानो नज़र आ रही है। देखिए आप इस तरीके से खंडर बिल्डिंग टूटती कभी भी अंदरूनी हो सकती है। ऊपर की तरफ देखें तो बिल्डिंग बिल्कुल खंडर जैसी है, कभी भी यदि अनहोनी हो सकती है, शायद अधिकारियों को मानो नज़र नहीं आ रहा है। और देखिए जिलाधिकारी सीमांत जिला उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में खंडर होते भवन पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।